बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ एक दोस्त का मैसेज मौसूल हुआ और उन्होंने कहा कि जी मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंस्टॉलमेंट जब जमा करवाने गया हूँ तो जब मैं मौके पे पहुँचा हूँ तो मुझे पता चला है कि मुझ पे तो लाखों रुपए का जुर्माना भी आयद हो चुका है। अब जुर्माने के हवाले से, जिसे सरचार्ज कहा जाता है आमतौर पे, जुर्माने के हवाले से कैपिटल स्मार्ट सिटी की क्या पॉलिसी है, इस हवाले से आज हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि जी आपकी फ़ाइल पे या ऐसी अमाउंट पे जो आपने आज तक अदा नहीं की उस पर आपको कितना जुर्माना पड़ रहा है और इस जुर्माने से निजात का कोई रास्ता है या कि ये जो कड़वा घूंटा ही आपको भरना पड़ेगा। देखिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने गुज़िश्ता तकरीबन 4 साल से ज़ायद अरसे से लोगों को अपनी इंस्टॉलमेंट्स की अदायगी में बहुत छूट दिए रखी है और बड़ी गुंजाइश रखी है। लोग अपनी मर्जी से इंस्टॉलमेंट देते थे। कुछ लोगों ने जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट रखी, उन्होंने अपनी फाइल बैलेंस करवाई, उसका प्लॉट नंबर लिया, उस पर प्रॉफिट लिया, उसको बेच दिया या रख लिया। दूसरे ऐसे हमारे कुछ दोस्त जो है वो अल्लाह के वली ऐसे भी हैं जिन लोगों ने 2018-19 में फाइलें ली, आज उनकी फाइल 10% 20% पे है, फाइलें कैंसिल हो रही हैं। लोग जो है वो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे और आप जब वो उस चीज़ को सीरियस लेते हैं और अपनी अदायगी करने जाते हो तो उनको पता चलता है कि आप पे इतने लाख रुपए सरचार्ज भी पड़ चुका है। तो इस सरचार्ज के हवाले से कैपिटल स्मार्ट सिटी क्या पॉलिसी है जानते हैं सैयद राहत शाह साहब से। सर जी, ये बताएं कि ये सरचार्ज जो है वो आज तक तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में नहीं सुना गया। पहले जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट DHA और दीगर प्रोजेक्ट्स में सुना जाता था। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कब से सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया है और जो मेरे मासूम भाई जिनको पता ही नहीं है कि उनकी फाइलों पर इतना सरचार्ज लग चुका है, वो उनका क्या हाल होगा और क्या इसका स्टेटस है? कैपिटल स्मार्ट सिटी जब से स्टार्ट हुई थी तब से ये चीज़ तो फॉर श्योर थी कि इन वक्त आने पे सरचार्ज या जो जितनी पेनल्टीज़ हैं वो इम्पोज कर दी जाएंगी। अब लोगों का ये ख्याल था कि कोई भी सोसाइटी जो है वो 10 साल के अंदर अंदर जो है वो डिलीवर भी नहीं करती है और सरचार्ज इंस्टॉलमेंट्स की मामलात में जो है वो ज़रा नरम रहती है। लेकिन चूँकि मुल्की हालात इस स्टेज पे आ गए थे कि सोसाइटी के पास सिवाय फंड्स को कलेक्ट करने के और कोई तरीका नहीं था। या तो सोसाइटी कोई नया ब्लॉग लॉन्च कर ओवर सेलिंग कर देती और फिर जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे उनको भी फ़ायदा ना होता, उनकी प्रोडक्ट भी रीसेल में ना जाती। तो उन्होंने इस चीज़ को मुनासिब समझा कि जो लोग एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनकी इंस्टॉलमेंट्स की मदद उनसे फंड जनरेट किए जाएँ, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए फंड्स डेफिनेटली ज़रूरी हैं। तो इसलिए सरचार्ज की पॉलिसी एट द एंड ऑफ 5th ईयर जाके समहाउ मिड ऑफ 2022 इम्पोज कर दी गई। कैंसिलेशन, ब्लॉक और सरचार्ज की पॉलिसी ये सारी 2022 के दरमियान में जाके तकरीबन आखिरी क्वार्टर में जाके इम्पोज कर दी गई थी। अब जितने लोग हैं उनका ये ख्याल था, उनका गुमान था कि सरचार्ज जो है वो जिस दिन इम्प्लीमेंट होगी पॉलिसी उस दिन से स्टार्ट होगा, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। सरचार्ज जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ उस दिन से स्टार्ट किया गया जिस डेट से आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है। एक बंदे ने 3 साल से अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी थी, 3 साल पुरानी इंस्टॉलमेंट को लेके 0.05% पर डे के हिसाब से जितने दिन बने और पर इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट बनती है वो तकरीबन आपकी ड्यू इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा आपका सरचार्ज बन सकता है। अब यही तो मसला हुआ है कि लोगों को पहले पता ही नहीं था कि जी हमारा सरचार्ज कितना है और अब लाखों रुपए सरचार्ज बन, क्योंकि लोगों का गुमान ये था ना जिस दिन सरचार्ज इंप्लीमेंट होगा उस दिन से डे 1 शुरू होगा, जबकि ऐसा नहीं था। सोसाइटी ने पहले आपको नोटिस दिया, पहले नोटिस, दूसरे नोटिस में बताया कि अब हम कैंसिलेशन की तरफ जा रहे हैं या ब्लॉकिंग की तरफ जा रहे हैं। आपने सीरियस नहीं लिया। अब जब सोसाइटी ने इस चीज़ को कह दिया कि भाई आप अपनी अमाउंट जो है वो 6 महीने में वापस ले जाएं, या अगर हमें आप हमारे साथ कंटिन्यू करना है तो आपने हमारे सारे ड्यूज क्लियर करने, इसलिए सरचार्ज पे भी काफ़ी दुहाई डाली गई, कैंसिल फाइल्स पे भी डाली गई, लेकिन उसका कोई वे आउट नहीं निकाला। ज़रा डिफरेंट तरीके से निकाला गया पर उसमें माफ़ी की गुंजाइश कोई नहीं दी गई। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने 2020 में फ़ाइल ली है, वो ये चाह रहा था कि जी मुझे इस फाइल पे मिले प्रॉफिट 2, 4, 5 लाख रुपए। अब उसे प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा, उल्टा उस पर सरचार्ज डाल दिया गया। अब मुझे बताएं कि वो सरचार्ज से कैसे बच सकता है। यानी मिसाल के तौर पे उसकी ड्यू अमाउंट जो है वो थी लेट से 10 लाख रुपया, अब उस पर सरचार्ज उसका 3 लाख रुपया इजाफी पड़ गया या 4 लाख या 5 लाख इजाफी पड़ गया। अब वो उसको फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है। मुझे ये बताएं कि क्या बरादराना तौर पर कोई ऐसा मशवरा दें कि जिससे ये जो सरचार्ज वाला मामला है इससे लोग बच सकें और अपना बड़ा नुकसान जो है उससे बचत उनकी मुमकिन हो सके, उनका मतलब प्रॉफिट नहीं भी मिल रहा, कम से कम नुकसान तो ना हो। देखिए, जिन लोगों ने 2020 में या 21 में आके इन्वेस्टमेंट्स की हैं उनको ओवर द नाइट तो प्रॉफिट नहीं होना। ऐसे ही जो लोग 2017-18 से इनके पार्टनर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, जो इनके मेंबर्स हैं, वो आज अच्छे खासे प्रॉफिट्स में हैं। आप अपने ओवरसीज सेंट्रल, ओवरसीज ईस्ट उठा के देख लें, कमर्शियल्स जो है वो 300% से ज़्यादा प्रॉफिट पे चले गए, रेजिडेंशियल प्रॉफिट्स पे चले गए, वो लोग तो खुश हैं। लेकिन डेफिनेटली एक बंदे ने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की है, मुल्की हालात किस तरफ हैं, सोसाइटी की डेवलपमेंट को ना देखें आप।
सोसाइटी जो है बाकी सोसाइटीज़ की कंपैरिजन में बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। आपने करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को देखना है, इकोनॉमिक सिनेरियो को देखना है, उसमें आप कैसे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे कोई दूसरी सोसाइटी जो है वो सर नहीं उठा पा रही, कोई अपनी लॉन्च नहीं कर पा रही, वहाँ एक सोसाइटी एग्जिस्टिंग सोसाइटी डेवलपमेंट किए जा रही है। डेफिनेटली सरचार्ज वाली बात पे ही आपको आके इत्तेफाक करना पड़ेगा। नहीं, ये तो हो गया, मान लिया आपने, बड़ी तारीफ भी कर दी सोसाइटी की, आपने जस्टिफाई भी कर दिया, उसको मान लिया, ठीक है। मुझे ये बताएं कि क्या अब ऐसा पॉसिबल है कि वो अपनी फाइल को किसी में मतलब मर्ज करवा लें या कुछ ऐसा कर लें जिससे उनको सोसाइटी से एग्जिट भी मिल जाए और उनको सरचार्ज भी ना देना पड़े? देखिए उसका या एक और सूरत कि अगर वो अपनी फाइल का यानी मिसाल के तौर पे 100% पेमेंट करते हैं या अपने सारे वो जितने भी ड्यूज़ हैं वो सारे कम्प्लीटली अदा कर देते हैं, तो उसमें कोई पॉसिबिलिटी? सरचार्ज के मामले में आपके पास दो आसान से तरीके हैं। एक तो आपकी जो जितनी अमाउंट सरचार्ज की मद में आपको लगी हुई है ना, अगर आप अपनी सारी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स और सरचार्ज की अमाउंट जितनी आपकी ड्यूज़ बन रहे हैं टिल डेट, आप अगर सोसाइटी को कहते हैं कि जी हम ये क्लियर करना चाहते हैं, तो वो ऑन द स्पॉट आपको 25% सरचार्ज का डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है जी। इसमें आप समहाउ जो स्मार्ट सिटी के ऑथराइज डीलर्स हैं वो भी आपको असिस्ट करते हैं, वो भी आपको वहाँ फैसिलिटेट करते हैं, फेवर दिलवा देते हैं। 25% आपको एक मिल गया। दूसरा वे आउट इसका ये है कि आप कोई भी एक्टिव फाइल या कैंसिल फाइल मार्केट से परचेज कर सकते हैं, उसके लिए भी ऑथराइज डीलर का होना ज़रूरी है। आप वो फाइल जब अपनी फाइल में मर्ज करवाने जाते हैं, चूँकि वो फाइल किसी ऐसे बंदे की होती है जो एग्जिट लेना चाह रहा हो, तो वो एक मिनिमल से डिस्काउंट पे या माइनस में आपको मिल जाती है। वो फाइल जब आप अपनी फाइल में मर्ज करवाने जाते हैं तो उसमें भी आपको कुछ अमाउंट सेव हो जाती है आपकी, और एक तरफ से 25% डिस्काउंट आपको लमसम पेमेंट पे मिल जाता है, दूसरी तरफ से कुछ अमाउंट आपकी जो मर्जिंग से आ जाती है। आपका अल्टीमेटली सरचार्ज वाला जो खाता है वो आपको तसल्ली हो जाती है कि मेरा सरचार्ज वे वो हो। ठीक, देखिए अब जो मुझे शाह जी की बातों से समझ आई वो ये है कि वे आउट है, ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि एक तो जैसे उन्होंने बताया कि जी आप अपनी फ़ाइल को किसी और की फ़ाइल में मर्ज करवा दें, किसी और की फ़ाइल अपनी फ़ाइल में मर्ज करवा लें, या सरचार्ज आप 100% अपनी अमाउंट और जमा सरचार्ज आप वो देते हैं, तो उस सूरत में जो आपको जो है वो कुछ डिस्काउंट भी हो जाता है। ये 2-3-4 रास्ते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमसे रब्ता करें। हम शाह जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो खुसूसी तौर पे आपका केस डील करें और आपको इस जो मुश्किल हालात है इससे निकाल दें, क्योंकि आजकल के एक दौर में मेरा ख्याल ये है कि नुकसान करना जो है वो कोई समझदारी वाला मामला नहीं होगा। तो उसके लिए आप चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चाहे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, आप अगर फ़ाइल बेचना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो एक दफ़ा रब्ता करके मशवरा करें, क्योंकि डॉक्टर जो है वो इनफरादी तौर पे जब वो मशवरा देगा तो डेफिनेटली आपको उससे कुछ ना कुछ इस्तेफ़ादा होगा, आपको उसका फ़ायदा होगा, आप फैज़ हासिल कर सकेंगे। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। सरचार्ज के हवाले से उम्मीद करता हूँ आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो मसाइल हैं, जिनकी निशानदेही आप लोग करते हैं, उस पर बात करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने मसाइल बता सकते हैं, उनकी निशानदेही कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका ये मसला जो है वो सोसाइटी तक भी पहुँचाएंगे और ख़ुद भी उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।